बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम करता हूं मैं आपको अपने चैनल आज़ाद ग्रीन लाइफ पर। दोस्तों, जून का महीना चल रहा है और बहुत ज़्यादा गर्मी जो है पड़ रही है। तो ये मैंने भिंडियाँ लगाई हुई हैं दोस्तों। ये टॉप रूफ गार्डन पे ये भिंडियाँ लगी हुई हैं छत पे। तो छत पे बहुत ज़्यादा आजकल टेम्परेचर हो रहा है। तो इतने ज़्यादा टेम्परेचर में हमने अपनी भिंडियों को किस तरह बचाना है, इसको कब कब पानी देना है और कौन सी फर्टिलाइज़र देनी है, इसके अलावा हम इसकी किस तरह केयर करेंगे कि ये हमारे पौधों के ऊपर बहुत सारी भिंडियाँ आती रहें। जिन दोस्तों ने अभी तक भिंडियाँ नहीं लगाई वो भी इस मौसम में भिंडियाँ लगा सकते हैं। अगरचे टेम्परेचर ज़्यादा है लेकिन थोड़ी सी केयर करने से भिंडियाँ जो है बहुत ही बेहतरीन उगती हैं और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा फूल और भिंडियाँ भी लगती हैं। तो दोस्तों, भिंडियाँ लगाने के लिए आपने जो सॉइल इस्तेमाल करनी है पहले वो आपको बता दूँ। भिंडियों के लिए जो हम मिट्टी बनाते हैं वो वेल ड्रेन होनी चाहिए, यानी उसमें से पानी जो है वो इजीली ड्रेन कर जाए, निकल जाए। चूँकि अगर बरसात का मौसम भी आएगा, अगर भिंडियों में पानी खड़ा हो जाएगा तो उनकी रूट्स जो हैं वो गल जाएंगे और पौधा भी ख़त्म हो सकता है। तो इसलिए दोस्तों, जो आपने मिट्टी तैयार करनी है बहुत अच्छी वेल ड्रेन होनी चाहिए, जिसमें आम खेत की मिट्टी जिसे गार्डन सॉइल भी कहते हैं, आपने उसको शामिल करना है। उसमें आपने एक हिस्सा जो है वो बल्का शामिल करेंगे और इसके साथ गोबर की खाद को मिला लेना है। और अगर कंपोस्ट है तो आप कंपोस्ट को भी इसमें शामिल कर लेना है। तो इन चारों जो अज्जा हैं दोस्तों, इनको बराबर बराबर मकदार में हमने लेना है ताकि एक अच्छी वेल ड्रेन बैलेंस जो सॉइल है वो तैयार हो सके। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि हमने पौधों को पानी कब देना है। चूँकि बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी है और आजकल पानी जो है हमने घरों में टैंकियों में ही रखा होता है। तो इतनी तेज़ गर्मी में टैंकियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती हैं और उनमें पानी भी बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका होता है। तो अगर दोस्तों हम इनको पानी शाम होने से पहले देते हैं तो टैंकियों का पानी गर्म होता है और पौधे जो हमारे पहले ही गर्मी की वजह से कुछ कुमला जाते हैं, ढीले हुए होते हैं। और अगर हम इनको गर्म पानी दे देंगे तो गर्म पानी इनकी रूट्स तक जाएगा, जिससे इनकी रूट्स जो हैं वो जल सकती हैं, ख़राब हो सकती हैं और पौधे जो हैं वो मर जा सकते हैं। इसलिए दोस्तों, आपने पौधों को जो पानी देना है वो शाम को 9 बजे के बाद देना है, क्योंकि उस वक़्त टैंकियाँ जो है कुछ हद तक उनमें ठंडक आ चुकी होती है, पानी भी जो है काफ़ी हद तक ठंडा हो चुका होता है। तो उस वक्त हम पौधों को पानी देंगे तो हमारे पौधों की अच्छी ग्रोथ होगी। जैसे जैसे रात आगे बढ़ती है तो टेम्परेचर कम होता जाता है और मिट्टी जो है वो पानी की वजह से उसमें ठंडक आती जाती है। तो दोस्तों, हमारे पौधों को पानी जो है वो शाम के वक़्त जब ठंडक में मिलता है तो वो वेपोरेट भी नहीं होता। तो दिन के वक़्त अगर पानी दें तो वो वेपोरेट भी होता है और पानी गर्म भी हो जाता है, क्योंकि ऊपर सूरज डायरेक्ट जो है अपनी सनलाइट जो है वो फेंक रहा होता है। तो पानी बहुत ज़्यादा गर्म होने की वजह से पौधे जो हैं वो झुलसा सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों, रात को ही आप पानी दें। कम से कम 9 बजे के बाद आपने पानी देना है। किसी वक्त भी दे लें तो उस वक्त जो पानी देंगे वो पौधों की ग्रोथ के लिए बेहतरीन है। अगर आप शाम को पानी देंगे तो सुबह जब आप उठ के देखेंगे तो आपके पौधों के ऊपर बहुत ज़्यादा फ्रेशनेस होगी और इनके ऊपर बहुत सारी भिंडियाँ भी आपको नज़र आ रही होंगी और साथ फूल भी खिल रहे होंगे। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस गर्मी के शदीद मौसम में हमने भिंडियों को कौन सी फर्टिलाइज़र देनी है। तो दोस्तों, इसको हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देंगे, जिसके लिए मैंने तरबूज के छिलके, कुछ खीरे के छिलके हैं और साथ उनमें केले के छिलकों को शामिल किया है। इन तीनों को मिलाकर दोस्तों हम फर्टिलाइज़र तैयार करेंगे। तरबूज के छिलकों में जो मिनरल्स पाए जाते हैं उनमें पोटाशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन की काफ़ी ज़्यादा मकदार पाई जाती है, जो हमारे भिंडी के पौधों के लिए बड़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। खीरे के छिलकों में से भी हमें पोटाशियम, मैग्नीशियम और मैंगनीज़ काफ़ी ज़्यादा मकदार में मिल जाती है और केले के छिलकों से हमें पोटाशियम, फास्फोरस, कैल्शियम और मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा मकदार में पाई जाती है, जो हमारी भिंडियों के पौधों के लिए बड़ी फ़ायदेमंद साबित होती है और इससे बहुत ज़्यादा फूल और भिंडियाँ पौधे के ऊपर लगती हैं।
इन सब छिलकों को मैंने ये एक प्लास्टिक की बोतल ले लिया, उसमें डाल दिया और उसको पानी से बिल्कुल भर दिया है। और एक हफ्ते के बाद दोस्तों अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, ताकि जितने भी न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स हैं वो सारे के सारे पानी में शामिल हो जाएं। तो इस तरह दोस्तों हमारे पास एक बड़ी बेहतरीन ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार हो जाती है। जितनी मकदार इस लिक्विड फर्टिलाइज़र की है, इससे 3 गुना पानी इसमें मज़ीद शामिल कर लेना है, ताकि ये अच्छी तरह डाइल्यूट हो जाए। तो इस तरह दोस्तों हम इसको अपनी भिंडियों के पौधों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे भिंडियों के पौधे के ऊपर बहुत से फूल खिलेंगे और साथ भिंडियाँ भी आना शुरू हो जाएंगी। इस फर्टिलाइज़र को भी दोस्तों आपने शाम ढलने के बाद इस्तेमाल करना है। रात को काफ़ी हद तक टेम्परेचर कम हो जाता है। इस वक्त जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ दोस्तों, तो इस वक्त जो टेम्परेचर है वो 47 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि ये बहुत ही ज़्यादा है। इसमें नंगे पाँव अगर आप फर्श पे पाँव रखेंगे तो आपका पाँव जल उठेगा। तो बहुत ज़्यादा आजकल गर्मी पड़ रही है दोस्तों, तो इसमें हमने अपने पौधों को बचाना है और इसके हमने फ्रूटिंग भी बेहतरीन लेनी है। तो दोस्तों आप ये जो तरीके मैं बता रहा हूँ, आप इनको फॉलो करेंगे, इनको इस्तेमाल करेंगे तो आपके पौधों के ऊपर भी बहुत सारी भिंडियाँ आएंगी। अगर आपने बैंगन और करेले लगाए हैं तो उनके लिए भी आप यही फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर सकते हैं, और देने का तरीका भी सेम ही है। बिल्कुल इसी तरह दोस्तों आपने उनके लिए भी इस फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करना है। तकरीबन 3 हफ्तों से दोस्तों इन भिंडियों के पौधों से मुझे हार्वेस्टिंग मिल रही है, और रोज़ाना मैं यहाँ से भिंडियाँ उतारता हूँ। तो इसलिए ये नीचे अकेले पत्ते रह गए हैं, तो जहाँ जहाँ से ये पत्ते उतारा हूँ वहाँ वहाँ से भिंडियाँ मैं उतार चुका हूँ। तो अब नीचे वाले पत्ते जो हैं इनको मैंने उतार देना है, ताकि नीचे जो इनको खुराक मिल रही है वो ऊपर हमारी कलियों तक जाए और वहाँ से हमें भिंडियाँ नई भिंडियाँ मिलेंगी। भिंडियों का पौधा जब तकरीबन 3 से 4 इंच का होता है, इसके ऊपर फूल आना शुरू हो जाते हैं। तो वहाँ से भिंडियाँ जो हम नीचे से उतारते जाते हैं और पौधा ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है। तो पहले तो हमने नीचे वाले पत्तों को रहने देना है, लेकिन जब पौधा तकरीबन कोई 1 से 1.5 फुट का हो जाए तो हमने नीचे वाले पत्तों को उतार देना है, ताकि सूरज की रोशनी और हवा जो है वो अच्छी तरह पौधों में से क्रॉस कर सके और अच्छे तरीके से इनकी ग्रोथ होना शुरू हो जाए। तो जितनी ज़्यादा इनमें से हवा गुजरेगी और सूरज की रोशनी आएगी तो उतने ही ज़्यादा पौधे की ग्रोथ होगी और भिंडियाँ इनके ऊपर आएंगी। दोस्तों अगर आप घर में सब्ज़ियाँ उगाते हैं तो आपका एक मकसद होना चाहिए कि आपको एक अच्छी पैदावार मिले, जो आप घर में इस्तेमाल कर सकें। आपको फ्रेश और ऑर्गेनिक वेजिटेबल जो हैं वो घर से ही मिल जाएं। अगर आप मेरी बताई गई इन टिप्स को फॉलो करते हैं तो यकीनन आप भी बहुत ज़्यादा भिंडियाँ हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आज की ये वीडियो आपके लिए बड़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं वो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पर मिल सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।